सहज विश्वनाथम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे भयंकरं सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गिरा यदर्थजलबीचिशं कहियत भिन्न न भिन्न वन्दहु सीतारामपद जिनहि परम प्रिय खिन्न मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर अपने अपने घरन की सब काहू को पी तुम्हें पीर समघरन की धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए श्री सीतानाथ भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री रघुवंश भूषण भगवान राम की जय। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। श्री कामदानाथ भगवान की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। श्री महंत महामंडलेश्वर कनक बिहारी दास जी महाराज की जय। समस्त संत वैष्णव भगवान की जय। भक्तौर भगवान की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष स्वयं श्री यज्ञनारायण भगवान रघुवंश कुलभूषण
परम भागवत परम वैष्णव परम तपोनिष्ठ संत महामंडलेश्वर स्वामी श्री कनक बिहारी दास जी महाराज निश्चित रूप से हम और आप जिनकी परम छत्र छाया में बैठकर इस दिव्य महामहोत्सव का आनंद ले रहे हैं, ऐसे श्री अतरुद्र भगवान जिनके श्री चरणार बिंदों में हमारा अनंत कोट साष्टांग प्रणिपात, श्री सीताराम जी के श्री चरणों के अनन्य उपासक समस्त भक्त श्रद्धालुजन, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, राष्ट्रीय उपवन के फूलते फलते नौनिहाल बालक बालिकाओं, अभी आप महंत श्री राम मनोहर दास जी से बड़ी ही सुंदर अपनी मधुर रसमयी वाणी से श्री जानकी जन्मोत्सव की बधाई श्रवण कर रहे थे। आए हम सब भगवत नाम संकीर्तन की परंपरा का निर्वाह करें। तत्पश्चात हम सभी श्रद्धालुजन श्री राम जी के दिव्य चरित्र श्रवण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम
जय। उपस्थित श्रद्धालुजनों, आज हम सब इस विशाल अतिरुद्र महायज्ञ 1111 कुंडात्मक महायज्ञ में श्री जानकी नवमी, श्री जानकी जी का जन्म जयंती समारोह भी मना रहे हैं। निश्चित रूप से हमें कल श्री राम जी के जन्म का श्री राम कथा के माध्यम से श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ था। ये कल के प्रवचन में आपने श्रवण किया था। आज श्री जानकी जी का जन्म, ऐसा क्रम, ये कृपा ही मानो। चलिए राम जी के कथा, राम जी के जन्मोत्सव के कथाक्रम के बाद हम लोग मिथिला की ओर ही प्रवेश करेंगे और हमें आधार मिल गया। श्री मां जानकी जी का जन्म आज की तिथि में हुआ और इसका विशेष पर्व श्री मिथिला धाम में एवं श्री जानकी जी की जन्मभूमि सीतामढ़ी में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन मैं इस बात का चैलेंज करना चाहता हूं कि जितनी उपस्थिति सीतामढ़ी में नहीं होगी, जितनी उपस्थिति इस अति रुद्र महायज्ञ में है, ये सौभाग्य आप सबको यज्ञ भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से श्री जानकी जी की कृपा हमें तभी मिल सकती है जब हमारे जीवन में चरित्र की प्रधानता आ जाए। बिना चरित्र के हम श्री जानकी जी की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। बिना चरित्र के हम श्री राम जी की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए चरित्र की प्रधानता होनी चाहिए। मानस की चौपाई का आधार, जिस अर्धाली को आप प्रतिदिन श्रवण करते हैं कथा के प्रारंभ में, इस अर्धाली में चरित्र की प्रधानता है। ये रामचरितमानस ही चरित्र प्रधान ग्रंथ है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बार बार वो वर्णन करते हैं रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइए विश्राम, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। इस ग्रंथ को सुनने से विश्रांति मिलती है, विश्राम की अनुभूति होती है। लेकिन प्यारे, इस ग्रंथ को वही श्रवण कर सकता है जिसके जीवन में चरित्र हो। इस ग्रंथ को जो श्रवण करता है उसके जीवन में चरित्र की सीढ़ी का निर्माण होता है और यह चरित्र की सीढ़ी आपको श्री राम का साक्षात्कार कराने में सक्षम और समर्थवान है। आपने श्री राम जन्मोत्सव के बाद यह सुना होगा कि श्री राम जी के जन्म के बाद जितने भी ऋषि मुनि महात्मा थे वो सब अपनी तपस्या छोड़ के अयोध्या पहुंच गए, तीर्थ छोड़ के अवध धाम पहुंच गए। स्वर्ग के देवता सब श्री अवध में आ गए।
समस्त पुनीत नदियां सरयू जी में समाहित हो गईं, क्योंकि श्री राम जी का दर्शन करना है। श्री राम जी के दर्शन के लिए आज सभी अवध में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन सभी महात्मा प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किए अयोध्या में। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, एक महात्मा ऐसा था, साधारण महात्मा नहीं हो, एक ऐसा महात्मा था जो अपने जीवन में सदा चिंता ही चिंता करता था। अच्छा बोलो, महात्माओं को चिंतन करना चाहिए कि चिंता करनी चाहिए? सोचो जरा। चिंतन करना चाहिए। आप सब जितने गृहस्थ हो, सभी चिंता करते हो कि नहीं करते हो? और आपके चिंता को महात्मा अपने चिंतन से दूर करते हैं कि नहीं करते हैं? आप सबकी चिंता को महात्मा संत उपदेश दे करके चिंता दूर करते हैं, आपको चिंता मुक्त करते हैं। लेकिन महात्मा के जीवन में ही चिंता आ जाए तो समस्या खड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जीवन में यदि जीव के चिंता आ जाए तो वो संत की शरण में पहुंच जाए। संत अपने चिंतन के द्वारा उसे चिंता मुक्त करके उसे परमात्मा से जोड़ देते हैं। यह है संत का काम। लेकिन सभी महात्मा आज प्रसन्न हैं कि भगवान का अवतार हो गया। अब हम भगवान का दर्शन करने के लिए श्री अवध में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन एक महात्मा गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। गाधी तने गाध तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र जी के मन में चिंता, किस बात की चिंता है? कि हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। ये राक्षस मुझे परेशान कर रहे हैं, राक्षस मेरा यज्ञ सफल नहीं होने दे रहे हैं। मैं एक ऐसा महात्मा हूं संसार में जो अपने यज्ञ को सफल नहीं कर पा रहा है। अन्य आश्रमों के जितने भी संत यज्ञ कर रहे हैं उनके यज्ञ सफल हो रहे हैं। अभी वशिष्ठ का यज्ञ सफल हुआ और उस यज्ञ की परिणति ये हुई कि भगवान प्रकट हो गया। क्यों भाई? कल वशिष्ठ जी का यज्ञ हुआ था ना, उस यज्ञ की परिणति क्या हुई कि भगवान प्रकट हो गए। लेकिन मेरा यज्ञ सफल ही नहीं हो रहा है। भगवान की कौन कहे, मैं यज्ञ शुरू करता हूं, राक्षस प्रकट हो जाते हैं। अच्छा बोलो भाई, विश्वामित्र जी जैसे यज्ञ शुरू करते हैं तो यज्ञ में भगवान प्रकट होना चाहिए, अग्निदेव को प्रकट होना चाहिए। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र जी यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो कौन प्रकट हो जाते हैं? मारीच और सुबाहु। बोलो राक्षस है कि नहीं है?
यज्ञ में राक्षसों को प्रकट होना चाहिए कि भगवान को प्रकट होना चाहिए? भगवान को प्रकट होना चाहिए। यज्ञ करने वाले महात्मा जानते हैं कि जब जब भी महात्मा यज्ञ करने की शुरुआत करते हैं तो यज्ञ का विरोध करने के लिए लोग आ जाते हैं। आ जाते हैं कि नहीं? प्रारंभ में यही स्थिति पैदा होती है। जैसे यज्ञ की शुरुआत, यज्ञ पर परिचर्चाई होती है तो समर्थन कम लोग करते हैं, विरोध ज्यादा लोग करते हैं। यज्ञ करने से क्या फायदा? क्यों यज्ञ कर रहे हो? फालतू में पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो? इस तरह की परिचर्चा लोग करते हैं। मैं कहता हूं ये देखने में इंसान भले ही लग रहे हों, लेकिन जो यज्ञ का विरोध करता है वो मारीच जो स्वभाव जैसा राक्षस होता है, उसे हमें राक्षसी कहना चाहिए, इंसान तो कहना ही नहीं चाहिए। इसलिए कम से कम तुम अगर महान नहीं बन सकते हो तो शैतान मत बनो, इंसान ही बने रहो, इंसान ही बने रहो। वैसे तो ऐसा कार्य करो कि इंसान से तुम महान बन जाओ, और इतने महान बन जाओ, अच्छा कार्य करते करते इतने महान बन जाओ कि सारी दुनिया तुम्हें भगवान के रूप में पूजने लगे। इतना महान कार्य करो। आज ये कितना महान कार्य हुआ प्यारे, बहुत बड़ा विशाल कार्य, अति रौद्र महायज्ञ। इसलिए मैं कहता हूं कि विश्वामित्र जी भी अति चिंतित हैं कि मेरा यज्ञ मारीच सुबाहु नहीं होने दे रहे। लेकिन आज ये यज्ञ इतना विशाल जो देख रहे हैं आप, और ये यज्ञ सफल हो रहा है। कैसे सफल हो रहा है? अगर केवल महामंडलेश्वर स्वामी श्री कनक बिहारी दास जी महाराज ये कहते कि मेरी तपस्या का ये परिणाम है तो निश्चित रूप से अभिमान आ जाता। लेकिन स्वामी कनक बिहारी दास जी महाराज ने यही कहा कि ये मेरी तपस्या नहीं है, ये तो रघुवंश भूषण श्री राम जी की कृपा है, इसलिए उनकी कृपा से यज्ञ मेरा सफल हो रहा है। तो कृपा, कभी भी बड़े से बड़ा काम करो तो अपने पुरुषार्थ को आगे मत करो, भगवान की कृपा को आगे करो। वशिष्ठ जी का यज्ञ सफल हुआ, उसमें भगवान प्रकट हुए। लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं जब जब मैं यज्ञ करता हूं तब तब मारी स्वभाव प्रकट हो जाते। जहीं जप जो जग मुनि करही, ओ अति मारीच स्वभाव डरही। जब जब भी यज्ञ शुरू करते अति मारीच स्वभाव डरही, और मारी स्वभाव भी तैयार रहते हैं कि कब यज्ञ शुरू हो, कब हम आक्रमण करें। देखत जगन साचर धावे, करही उपद्रव मुनि दुख पावे। देखत जग निशाचर धावे, जैसे यज्ञ शुरू होता है मारी स्वभाव आक्रमण करने लगते। ये मारीच क्या है? विश्वामित्र के यज्ञ पर खरदूषण ने आक्रमण क्यों नहीं किया? प्रश्न है ये, और बड़ा सोचनीय प्रश्न है ये। विश्वामित्र जी के यज्ञ पर जब जब भी आक्रमण किया तब मारीच सुबाहु ने ही किया। बोलो किया कि नहीं किया? विश्वामित्र जी के यज्ञ पर कभी खरदूषण ने आक्रमण नहीं किया,
कभी मेघनाद कुंभकर्ण ने आक्रमण नहीं किया, लेकिन जब जब भी यज्ञ पर आक्रमण होता है तब तब मारी स्वभाव ही पहुंचता है। इसका कोई कारण होगा। आप कहोगे वो पास में रहते हैं इसलिए, पास में रहते हैं, पास के कारण। ये आसपास की कोई बात नहीं है, समझ रहे हो ना? पास और दूर की कोई बात नहीं है, बात कुछ और है। बात यह है कि यदि हमारे जीवन में कोई विफलता मिल रही है तो इसमें दूसरे की कमी नहीं, हमारी ही कमी है। इस बात को स्वीकार कर लो बस। ये सूत्र है तुम लोगों के लिए आज के प्रवचन के माध्यम से। ये बहुत बड़ा सूत्र है, इतनी बड़ी समझाइश है प्यारे कि आज तुम इस सूत्र को अपने जीवन में हृदयस्थ कर लेना और अपने जीवन का संचालन कर लेना, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेना। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपको विफलता मिल रही है तो आपकी कमी के कारण आपके जीवन में निश्चित रूप से कोई ना कोई दोष है, और वह दोष आपके कार्य को सफल नहीं होने दे रहा। आप कहोगे महाराज जी हमारी जिंदगी में दोष क्या है, हमें जब भी मिला तब दुख ही दुख मिला। अरे दोष पहले जीवन में आता है, बाद में दुख आता है। क्यों भाई? दोष पहले आता है बाद में दुख। ऐसा नहीं कि पहले दुख आता है बाद में दोष आता है। पहले आता है दोष और फिर आता है दुख। तो हम ये संकल्प करें कि हमारे जीवन में दोष ना आने पावे, और अगर दोष नहीं आ पाएगा तो दुख कैसे आ जाएगा बोलो? तो पहले तो हम सचेत रहें कि दोष ना आने पावे। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा महाराज जी आप मुझे दुआ दे दें, क्योंकि दवा से मेरा रोग ठीक नहीं हो रहा है, आपकी दुआ से ही मेरा रोग ठीक हो सकता है, इसलिए आप मुझे दुआ दें कि मेरा रोग दूर हो जाए। मैंने कहा रोग यदि है तो उसका इलाज कराओ। कहे इलाज तो बहुत कराया मैंने, यहां तक कि 50 लाख रुपया खर्च कर दिया। तो मैंने कहा कैंसर है क्या? मैं घबरा गया। क्यों भाई 50 लाख रुपया खर्च हुआ तो वो तो कैंसर जैसी बीमारी में हो सकता है, और तो कोई ऐसा खतरनाक रोग नहीं। या किडनी फेल हो गई, क्या हो गया? कहे महाराज ना किडनी फेल हुई ना कैंसर है, फिर क्या है? कहे खांसी आती। मैंने कहा बड़ा बेवकूफ है तू, और जहां जहां तूने इलाज कराया वो डॉक्टर भी बेवकूफ है कि 50 लाख रुपया तेरी खांसी में लग गया और ठीक नहीं कर पाया कोई। कहता महाराज जी अब तो आप दुआ दो ठीक हो जाऊं, नहीं तो ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं दुनिया से ही चला जाऊं, और आप भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमें उठा ले। अब हमने कहा हम जमराज के सेक्रेटरी नहीं हैं जो तुम्हारी प्रार्थना करें भगवान कि इनको उठा लो। खबरदार, अगर तेरा खांसी वाला रोग दूर नहीं हो रहा है जिसमें 50 लाख रुपया तेरे लग गए हैं, मैं विश्वस्त नहीं हूं। ये बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है कि जिसमें लाखों रुपया लग जाए। अरे 10-5 हजार रुपया खर्च करो, ये छोटी सी बीमारी आंसी खांसी वाली ठीक हो जाती है। लेकिन 50 लाख रुपया लग गए हैं तो इसमें डॉक्टरों का दोष है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा इसमें डॉक्टरों का भी दोष समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताओ तुझे खांसी आती है तो परेशानी क्या है? परेशानी ये है महाराज जी कि जैसे ही नींद लेने के लिए लेटता हूं रात्रि में, खांसी आती है तो उठ के बैठ जाता हूं। तो मैंने कहा नींद नहीं आती? बोले नींद तो आती है लेकिन खांसी नींद नहीं लेने देती, खांसी के कारण सो ही नहीं पाता हूं।
उठ के बैठ जाता हूं, रात भर ऐसे ही बैठा रहता हूं, दिन भर ऐसे ही बैठा रहता हूं, कब तक ये भुगतूंगा कष्ट, आप ही बताएं। मैंने कहा अच्छा रात भर बैठे बैठे तुम करते क्या रहते हो? भजन करते हो कि गीता पढ़ते हो कि रामायण पढ़ते हो? रात भर कष्ट में रहते हो, बैठे रहते हो, आखिर क्या करते हो? भगवान का चिंतन करते हो, भगवान का भजन करते हो, गीता पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो? कहा स्वामी जी ना गीता पढ़ता हूं, ना रामायण पढ़ता हूं, ना भागवत पढ़ता हूं, ना भजन करता हूं, रात भर बैठा बैठा बीड़ी पीता रहता हूं। ईमानदारी से बताओ, बोलो डॉक्टरों का दोष है कि दवा का दोष है? ना डॉक्टरों का दोष है, ना दवा का दोष है, दोष उसी के अंदर है, क्योंकि वो बीड़ी पीता है। और जब तक बीड़ी पीने वाला दोष दूर नहीं होगा, तब तक खांसी वाले दुख का अंत हो ही नहीं सकता है, चाहे लाखों रुपया नहीं करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाए। दोष ये हमारे दुख के कारण बने हुए। इसलिए आज संकल्प लें हम इस कथा के माध्यम से कि हम अपने दोषों को दूर करेंगे, हम अपने दोषों को दूर करेंगे, और दोष हमारे दूर हो जाएंगे तो दुख का अंत अवश्य हो जाएगा। विश्वामित्र जी महसूस कर रहे हैं कि मेरे अंदर दोष है, इसलिए मुझे ये दुख मिल रहा है। अच्छा दोष क्या है? विश्वामित्र जी महाराज ने कहा आज मैं महसूस कर चुका हूं कि मेरे जीवन में यही दोष है कि मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर यज्ञ करना चाहता हूं। किसके बल पर यज्ञ करना चाहता हूं? पुरुषार्थ के बल पर। और जब जब भी मैंने शुरुआत की है तो उसमें अपने पुरुषार्थ को आगे किया है। और वशिष्ठ जी ने अपने पुरुषार्थ के बल पर यज्ञ नहीं किया है, बल्कि भगवान के भरोसे यज्ञ किया है, भगवान की कृपा के बल पर यज्ञ किया है, इसलिए यज्ञ से भगवान प्रकट हुआ है। और यदि मैं भगवान की कृपा के बल पर यज्ञ करता तो मेरा यज्ञ अभी सफल हो जाता। अच्छा प्रमाण क्या है कि अपने पुरुषार्थ के बल पर कर रहे हैं? प्रमाण यही है। गोस्वामी जी कहते हैं जय ही जप जोग जग मुनि करही, ओ अति मारीच स्वभाव डरही। जहि जप जोग जग मुनि करही, अति मारीच स्वभाव डरही। बोले मुनि यज्ञ कर रहे हैं, और मुनि ही यज्ञ नहीं कर रहे हैं बल्कि महामुनि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि बसहि विपिन शुभ आश्रम ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। महामुनि ज्ञानी। अब ईमानदारी से बताओ, अपने आप को महात्मा ये कहे कि मैं महान हूं और ज्ञानी हूं, मेरे से बड़ा महान कोई दुनिया में दूसरा नहीं है, मुझसे बड़ा ज्ञानी भी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। बोलो ये दोष है कि नहीं उसका? ये अहंकार जो है ये क्या है? दोष है कि नहीं? ये दोष है। जब जीवन में ज्ञान का अभिमान होगा, जीवन में तपस्या का अभिमान होगा, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं वहां भगवान नहीं होगा, वहां अभिमान राक्षस बन करके आक्रमण कर देगा और जीवन नष्ट हो जाएगा, साधना नष्ट हो जाएगी, जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है,
विफलता ही विफलता नजर आएगी। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब मैं अपनी भूल को स्वीकार कर रहा हूं, इसलिए अब मैं सीधा अयोध्या जाऊंगा। अयोध्या जाऊंगा क्यों? इसलिए क्योंकि प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा। प्रभु का अवतार हो गया, भगवान का अवतार हो गया, इसलिए अब मैं प्रभु चरणों में जाऊंगा, भगवान की शरण में जाऊंगा। देखो, जीवन में भगवान की शरणागति स्वीकार करो। आज लोग मंदिर में भी जाते हैं तो प्रभु से प्राप्त करने के लिए जाते हैं। बोलो, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आज मंदिर में भी लोग जाते हैं तो प्रभु से प्राप्त करने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं मंदिर में जाओ तो प्रभु से प्राप्त करने के लिए मत जाओ, बल्कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए जाओ कि प्रभु आप मेरे हो जाओ, आप मेरे हो जाओ। अच्छा, प्रभु से प्राप्त करना है कि प्रभु को प्राप्त करना है? बोलो, प्रभु को प्राप्त करना है। सावधान, जीवन में प्रभुता मिल जाए कि प्रभु मिल जाए? प्रभु मिल जाए। बोलो भाई, आज यहां हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। मैं इस बात को जानता हूं, किसी के पास 100 एकड़ जमीन होगी, किसी के पास 200 एकड़ जमीन होगी, किसी के पास 500 एकड़ जमीन होगी। 1 एकड़ जमीन से लेकर के 1000, 500, 2000 एकड़ जमीन वाले लोग बैठे होंगे। ये जमीन जायदाद ईमानदारी से बताओ, तुम्हें प्रभुता देती है? बोलो, देती है कि नहीं देती है? प्रभुता से तुम्हें सम्मान मिल सकता है। मैं कहता हूं सम्मान मिलेगा भी, तो ऐसी कोई बात नहीं। आज के जमाने में तो कोई संपत्ति वाले को सम्मान नहीं देना चाहता है। उससे पूछा, एक खाकपति से पूछा कि तू लाखपति का सम्मान क्यों नहीं कर रहा है? तो वो खाकपति कहता है, लाखपति अपने घर का राजा, मैं अपने घर का राजा, हमें उसकी संपत्ति से क्या लेना देना? बोलो भाई, हमें क्या लेना देना है? आज अगर कोई किसी जमींदार का 5 स्टार होटल की तरह मकान बना हो तो भूमिहीन आदमी उसके सामने से निकल जाएगा, मकान के सामने से निकल जाएगा, लेकिन सिर नहीं झुकेगा। बोलो, झुकेगा क्या? नहीं झुकेगा। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, कोई संत फकीर जिसके बदन में कपड़े भी नहीं हैं, खाली एक कोपीन पहने निकल जाए और आपको दिखाई दे जाए तो मस्तक ही नहीं झुकेगा, आप साष्टांग शरणापन्न हो जाएंगे उस फकीर का आशीर्वाद लेने के लिए। क्यों? जमींदार के पास प्रभुता है, उस फकीर के पास प्रभु हैं, इसलिए प्रभु के द्वारा ही उसे सम्मान मिल रहा है। तो सम्मान उसे मिलता है जिसके पास प्रभु होते हैं। इसलिए प्रभु को अपने पास रखो, और प्रभु अगर तुम्हारे पास होंगे तो ये प्रभुता दासी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दासी, सेविका, ये पीछे पीछे फिरेगी, पीछे पीछे। अभी तुम संपत्ति के पीछे पीछे फिर रहे हो कि नहीं? फिर रहे हो कि नहीं? संपत्ति के पीछे पीछे अभी तुम फिर रहे हो, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर प्रभु को आपने हृदय में धारण कर लिया तो संपत्ति दासी बनकर के आपके पीछे पीछे घूमती फिरेगी। आपको संपत्ति के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए प्रयास करो कि हमें प्रभु मिल जाए। बोलो, मीरा जी ने संपत्ति ठुकरा दी थी कि नहीं ठुकरा दी थी? किसके लिए संपत्ति, किसके पीछे संपत्ति ठुकराई? केवल श्याम सुंदर के पीछे, प्रभु के पीछे।
ये रजवाड़ा ठुकरा दिया, राजमहल त्याग दिया, सोने चांदी के गहने त्याग दिए, सगे संबंधियों को भी त्याग दिया। कहा बस मुझे केवल इस दुनिया में चाहिए तो श्याम सुंदर का दर्शन चाहिए। बस श्याम सुंदर की तलाश में निकल पड़ी, प्रभुता को त्याग करके प्रभु की तलाश में निकल पड़ी। तो याद रखना, मीरा मरने के बाद भी अमर हो गई, सदा सदा के लिए अमर हो गई। कौन नहीं जानता है कि आज भी लोग मीरा जी को देखना चाहते हैं, मीरा जी के पद सुनना चाहते हैं, मीरा जी की चरण रज लेना चाहते हैं। कितने संत हैं जो आज साधक संत मीरा जी की चरण रज लेना चाहते हैं। बोलो लेना चाहते कि नहीं? शरीर तो चला गया लेकिन कीर्ति अमर हो गई। बोलो हुई कीर्ति अमर कि नहीं? याद रखना, जो संपत्ति से जुड़ते हैं, जो प्रभुता से जुड़ जाते हैं, वो नश्वर हैं, नाशवान हैं। लेकिन जो प्रभु से जुड़ जाते हैं वो सदा सदा के लिए मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं, उनकी कीर्ति अमर हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि सदा प्रभु से जुड़ो। एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। ये रामचरितमानस ग्रंथ रखा है, बोलो इसकी आरती हो रही है कि नहीं हो रही है? इसमें जो कागज के पन्ने हैं उनकी आरती हो रही है कि नहीं? आपने कहा महाराज हो रही है। केवल आप ही आरती नहीं कर रहे हैं, आपके बाप ने भी आरती की नहीं की? और आपके बाप के बाप के बाप ने भी आरती की कि नहीं की? बोलो की कि नहीं की? आपने कहा महाराज की आरती। अगर कागज के पन्नों की आरती होती तो अखबार की आरती कोई करता? बोलो भाई, अखबार तुम्हारे घरों में आता होगा, उसकी कोई आरती करता? आज की तारीख में अखबार 5 रुपए का है और कल की तारीख में रद्दी। क्यों है रद्दी कि नहीं? उसे 5 पैसे में भी कोई नहीं खरीदेगा। वो भी तो कागज के टुकड़े हैं, कागज के पन्ने हैं, उनमें भी तो कुछ लिखा है। ये भी कागज के पन्ने हैं, इसमें भी कुछ लिखा है। अखबार में भी लिखा है, कागज इसमें भी है, ग्रंथ में कागज अखबार में भी है। लेकिन जिस दिन हमारे घर में रामचरितमानस रूपी ग्रंथ आ जाता है, हम सिरोधार्य कर लेते हैं और भगवान मान करके आरती करते हैं, पूजन करते हैं, स्तवन करते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं? और अखबार को हम पढ़ के फेंक देते हैं, रद्दी खाते में चला जाता है। कारण क्या है? कारण यही है, अखबार में जितनी भी खबरें हैं वो लोग जगत से संबंधित हैं कि नहीं? अखबार में जितनी भी खबरें हैं वो किससे संबंधित हैं? जगत से संबंधित हैं। और रामचरितमानस में जितनी भी खबरें हैं वो जगदीश से संबंधित हैं। तो सीधी सी बात यह है कि जो अखबार जगत से जुड़ गया वो नष्ट हो गया, और जो रामचरितमानस जगदीश से जुड़ गया वो अमर हो गया सदा सदा के लिए। इसलिए उदाहरण मैंने सटीक दे दिया कि जो जगत से जुड़ जाता है वो नश्वर है, नाशवान है, वो नष्ट हो जाता है। लेकिन जो जगदीश से जुड़ जाता है वो अमर हो जाता है। इसलिए आज संकल्प लो कि हम जगत में तो रहें लेकिन जगदीश से जुड़ें। आप कहोगे जगदीश से कैसे जुड़ेंगे जगत में रह के? तो आप फिर सुन लो मेरी बात को। एक एक बात बड़ी सरलता से समझा रहा हूं, बहुत सहजता सरलता से समझा रहा हूं। कैसे? आप जानते हो कि ये संसार क्या है? कीचड़ है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, हम इस जगत में रह करके ही अति रुद्र महायज्ञ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किस में रह के कर रहे हैं बोलो? इस जगत में।
और जगत में रह करके ही हमने निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार रूप में प्राप्त किया कि नहीं किया? आप प्रारंभ से जो मेरा प्रवचन सुने हैं अथवा जो सुनते आ रहे हैं, अब तो संख्या दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही है। पांडाल बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, और इस ऐसी जगह पर प्रवचन हो रहा है कि खेत ही खेत हैं। चाहे जितनी संख्या में आते जाओ, पांडाल बढ़ता जाएगा, जगह की कोई कमी नहीं है, कहीं कोई समस्या है ही नहीं। इधर देखते हैं तो मैदान ही मैदान, इधर भी मैदान ही मैदान। इसलिए इतना अति विशाल रुद्र महायज्ञ ऐसे भूभाग में किया गया है कि जहां जनता लाखों में एकत्रित होगी, श्रद्धालु लाखों में एकत्रित होंगे, तो पर्याप्त जगह होनी चाहिए, साधन वाहन रखने के लिए भी, बैठने वालों के लिए भी, परिक्रमा दर्शन करने वालों के लिए भी, ये सारी की सारी व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए। इसके लिए ये भूभाग सुनिश्चित किया गया। और भगवान शंकर की स्वयंभू शिव यहाँ स्थापित हैं। जिस परिक्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है वहां बोलो स्वयंभू शिवलिंग है कि नहीं? कहां पर है, कितनी दूर है? 2 किलोमीटर, बस यहीं पास। तो 2 किलोमीटर तक तो आपका यज्ञ ही फैला हुआ है प्यारे, है ना? तो ये स्वयंभू भगवान शिव का भूखंड, उनकी कृपा से ये अतिरुद्र महायज्ञ हो रहा है। और स्वामी श्री कनक बिहारी दास जी महाराज ने चातुर्मास में 4 महीने तक अखंड तपस्या की है। इससे भगवान शंकर प्रभावित होकर के यज्ञ के रूप में प्रकट हो गए हैं और आप सबको दर्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। यह है भगवान शंकर की कृपा। मैं कहता हूं जो शिव भक्ति करेगा वही राम को प्राप्त करेगा, जो राम भक्ति करेगा वही शिव की कृपा प्राप्त करेगा। भगवान शिव भगवान राम अभिन्न हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था कि भगवान से जुड़ो, प्रभु से जुड़ो, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करो। इस जगत में आप रहते हैं, ये जगत क्या है? बोले यह कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार। यह कलिकाल मलायतन, मलायतन का मतलब है कीचड़ का घर। बोलो भाई, मलायतन का अर्थ क्या करोगे? गंदगी का घर, कीचड़ का घर, हो गया ना कीचड़ का घर। अब आप कीचड़ के घर में रह रहे हैं तो क्या है बोलो? कीचड़। कन्फर्म है, कीचड़ में घुसोगे कीचड़ ही बन जाओगे। आप कहोगे महाराज जी कहना क्या चाहते हो आप? अरे हम जो बात कहना चाहते हैं वो इतनी बढ़िया कहना चाहते हैं, वो आपके हित की कहना चाहते हैं कि आप प्रसन्न हो जाएंगे। और हम ये कह दें आप हो कीचड़ और कीचड़ ही रहोगे, तो आप कहोगे जब हमें कीचड़ ही रहना है तो कथा सुन के क्या करें, अपने अपने घर चले। जब कीचड़ ही रहना है तो क्या करें यहाँ आके, और क्या करें यज्ञ करके, और यहाँ बैठ के 3-3, 4-4 घंटे जो आपकी कथा सुन रहे हैं, क्या करें फालतू में बैठ के? जब कीचड़ रहना है तो कीचड़ ही रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, घबराइए नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये कलिकाल मलायतन कीचड़ का घर है तो याद रखना, आप इस कीचड़ में पहुंच जाएं, बस इस कीचड़ में रह करके इस कीचड़ के ना हो जाएं। आप इस कीचड़ में रह करके भगवान की याद करते रहें। अगर आप भगवान की याद करते रहेंगे तो कमल बन करके कीचड़ में कमल प्रकट होता है, कमल बन करके भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आप जानते हो कि भगवान के प्रत्येक अंग को किससे जोड़ा गया? जल्दी बोलो। कमल से जोड़ा गया कि नहीं? और कमल प्रकट कहां से होता है? जल्दी बोलो। कीचड़ से पैदा होता है कि नहीं? तो इस संसार रूपी कीचड़ में
आप जैसे ही पहुंच जाएं तो आप कीड़ा बनने की कोशिश न करें, क्योंकि संसार से प्रभावित रहेंगे तो आप कीचड़ के कीड़े बन जाएंगे। यदि आप संसार में रह करके संसार रूपी कीचड़ में फंस करके आप परमात्मा की याद करते रहेंगे तो एक दिन कमल बन करके भगवान के चरणों से जुड़ जाएंगे, भगवान के चरणों से जुड़ जाएंगे, भगवान के एक एक अंग से जुड़ जाएंगे। बोलो जुड़ जाएंगे कि नहीं? क्योंकि श्री राम कीचड़ में यदि आप हो, इस कीचड़ रूपी संसार में हो, तो आप यही प्रार्थना करो, अपने मन को किससे जोड़ो? श्री राम चंद्र कृपालु भज मन